stand resolute in the belief that we possess not only the potential but the collective will to forge a future that is more prosperous, stable, and secure. A stable Afghanistan is not only desirable but essential. The China-Pakistan economic corridor, let us not look at such projects through the narrow political prism. खित्ते की तरक्की के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। मिलकर सोशो इकनॉमिक तरक्की, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बेहतर बनाया जा सकता है। अपने अवाम का मुस्तकबिल मुस्तहकम और महफूज बना सकते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौजूदा सूरत हाल इज्तमाई इक़दामात की मतकाज़ी और तिजारती रवाबित में इजाफ़े के लिए काविशें ज़रूरी हैं। गुरबत के ख़ात्मे के लिए बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देना होगी। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना हमारी जिम्मेदारी है। माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस दरपेश खतरात अहम चैलेंज करार। कहा, कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। 2020 के सैलाब से पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हुए, मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। मुतबादिल फंडिंग मैकेनिज्म सिस्टम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क। आलमी बरादरी इंसानी बुनियाद पर इमदाद पर तवज्जो दे। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मनसूबा इंतहाई अहम है। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के मनसूबों को सियासी जाविये से नहीं देखना चाहिए। तारीख साज दिन, पाकिस्तान मरकज़ निगाह। 27 साल बाद बड़ा बैनुल अक़वामी इज्तिमा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक ममालिक के रहनुमाओं का ग्रुप फ़ोटो। जिना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने तमाम वफूद का इस्तकबाल किया। फ़ोटो सेशन हुआ। कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शरीक। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में 8 से 10 दस्तावेज़ात की मंजूरी का इम्कान। बाकायदा मुश्तरका एलामिया भी जारी होगा। माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात पर ताउन बढ़ाने का जिक्र। ई कॉमर्स, डिजिटल ताउन, ट्रेड एंड ट्रांजिट के मामलात भी शामिल। इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म से किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस और ताजिक वज़राए आज़म की अलग अलग मुलाकातें। मियाँ शहबाज शरीफ का तमाम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बामी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटीजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने और ताउन की नई राहें तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दहशत गर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। मुजरिमों को मिसाली सज़ा देने की यकीन दहानी। कहा, दुश्मन CPEC मनसूबों को मुतासर करना चाहता है, साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चीन का इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हिमायत जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। दोनों ममालिक में अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI मुसवदे पर मुत्तफ़िक़। दोनों जमातें मिलकर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इत्तेफ़ाक़ राय तक पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। हुकूमत का पहला मुसवदा ना कल कबूल था ना ही आज है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी इत्तेफ़ाक़ राय के लिए पुरुम्मीद है। आईनी तरमीम किसी फ़र्द वाहिद से मुताल्लिक़ नहीं। इत्तेफ़ाक़ राय से आइन में बेहतरी और हमें ताकत मिलेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जतन। लाहौर में आज बड़ी सियासी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आईनी तरमीम बिल की कौमी असम्बली के बजाय पहले सेनेट से मंजूरी का ऑप्शन ज़ेर गौर आएगा। लीगी सदर, सरबरा JUI और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एजाज़ में इशाइया भी देंगे।
दुनिया भर में लाखों अफराद भूख का शिकार, ऐसे में करोड़ों टन खुराक ज़ाया होना लम्हा फिक्रिया है। खुराक का ज़िया रोकने के लिए वन डिश पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुराक के आलमी दिन पर पैगाम, कहा घर, होटल और तकरीबात में खुराक का ज़िया रोकने के लिए मुहज़्ज़ब रवैया अपनाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 86,000 की हद बहाल, दौरान ट्रेडिंग 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। डीजल 5 रुपए महंगा, नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर बरकरार। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत और कनाडा की सिफारती जंग, अमेरिका कनाडा के हक में बोल पड़ा। मैथ्यू मिलर बोले, हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और अमेरिका में कातलाना हमले की साजिश के इल्जाम संगीन हैं, भारत मामले को संजीदा लेकर ताउन करे। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज, पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी, 309 रन पर 8 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान अली आगा 31, साजिद खान 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैक लीच की 3, मैथ्यू पोर्टिस और ब्राइडन कार्स की 2-2 विकेटें। पाकिस्तानी शाहीन्स इमर्जिंग T20 एशिया कप में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गए। मोहम्मद हारिस क़यादत करेंगे। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेलेगा। कहीं खुशी कहीं गम, विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए इंग्लैंड प्लेयर्स रो पड़ी। मेगा इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप बी से वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका, ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फाइनल 4 में जगह बनाई। एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में फ़लस्तीन का कमबैक, कुवैत के खिलाफ इंजरी टाइम में गोल करके मैच 2-2 से बराबर। ईरान ने कतर को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। कहीं खुशी कहीं गम, विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए इंग्लैंड प्लेयर्स रो पड़ी। मेगा इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप बी से वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका, ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फाइनल 4 में जगह बनाई। एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में फ़लस्तीन का कमबैक, कुवैत के खिलाफ इंजरी टाइम में गोल करके मैच 2-2 से बराबर। ईरान ने कतर को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी।